गेंदबाज के रूप में प्रतीक खाड़ी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज पंकज जाधव, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित पाटिल, विकेट के पीछे प्रसाद पिळनकर। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शानदार गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत। प्रतीक खाड़ी अलग अलग तरह की गेंदबाजी करते हैं, कभी फास्टर वन, कभी स्लोवर वन, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर। और यहाँ पे पहली ही गेंद थोड़ी सी स्लोवर वन थी, लेग कट करने की कोशिश कर रहे थे, बैकफुट पर उसे ढीले हाथों से खेला था। जोरदार अपील लेग बिफोर द विकेट के लिए। ओहो, एक सेकंड के लिए दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। बाल बाल बच गए। अगर स्टंप के बीचों बीच होते तो यहाँ पे पगबदा के रूप में आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था, मगर प्रतीक खाड़ी आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए क्या अच्छी शुरुआत की है। पहली दो गेंदें बिंदी। ये नो बॉल करार दिया है और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद उसे खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रन पंकज जाधव के बल्ले से ये पहला छक्का। शुरुआत हो चुकी है धमाके की। इसीलिए मैंने दोस्तों पहले ही कहा था कि पंकज जाधव के सामने गेंदबाजी करना चुनौती भरा होता है, आसान नहीं होता। फ्री हिट भी रहेगा, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। आहा, सुंदर गोलंदाजी, अप्रतिम गेंदबाजी यहां पे हो रही है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। प्रतीक, रंग तो आपको ही भरना होगा। फुल टॉस गेंद थी, मगर अपना बाया पैर थोड़ा सा बेंड कर स्क्वायर लेग की जानिब खेल दिया था उसे। अक्षय पाटिल वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक ही रन यहां पे मिलेगा। रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 9 रन स्कोर कार्ड पर। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। एक खराब गेंद और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा प्रतीक खाड़ी को, मगर फिर भी मैं प्रतीक की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि अब तक 4 गेंदों में उन्होंने 9 रन खर्च किए हैं। कुछ अच्छी गेंदें, कुछ खराब गेंदें। ओहो, ये गेंद कहां थी और कहां से उसे लॉफ किया है। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है। वहां पे गौरव मौजूद थे, मगर कैच को देख नहीं पाए। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पे हुई है। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो कैच है। कैच ड्रॉप हुआ, 6 रन मिले, जीवन दान भी मिला है रोहित जैसे बल्लेबाज को। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि तकदीर हमारी जिंदगी में अहम भूमिका अदा करती है। 15 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार अपने घुटने के बल गए हैं, घुटना टेक, और ये सिक्सर देख। बैक टू बैक दूसरा छक्का रोहित के बल्ले से। रोहित की वो तूफानी पारी जो लास्ट मैच में हमने देखी थी, शायद वहीं से उन्होंने फिर से एक बार शुरुआत की है। लास्ट मैच में 10 छक्के उनके बल्ले से निकलते हुए हमने देखे, और अब यहां पे मात्र 2 गेंदें उन्होंने फेस की है और बैक टू बैक 2 छक्के से प्रतीक खाड़ी का स्वागत किया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन, 21 फॉर नो लॉस।
नए गेंदबाज आए हैं सुजय मगर, मैगी नाम से पहचाने जाते हैं, रायगढ़ पुलिस में कार्यरत है, एक अच्छे इंसान उनकी पहचान है। मगर अब गेंदबाजी किस तरह की करेंगे, क्योंकि इसी मैदान पर मैगी को मैंने मेडन ओवर करते हुए भी देखा है कि आज वही जलवा देखने को मिलेगा। जी हाँ, अच्छी गेंद, क्योंकि बल्लेबाज को लॉफ करने का मौका नहीं था। पुल तो किया है मगर वन बाउंस सीधा मिड विकेट के हाथों में, एक रन के लिए। एक रन अगर आता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होगी। बड़े स्ट्रोक से यहां पे बचाना है, वंचित रखना है बल्लेबाजों को। नहीं, इस तरह से गेंदबाजी नहीं कर सकते। ये मुफ्त के रन, वाइड +1 यानी कुल मिला के 2 रन अतिरिक्त मिलेंगे। इससे बचना होगा सुजय आपको। बल्लेबाज को ग्राउंड शॉट खेलने के लिए मजबूर करना होगा, लॉफ करने के लिए मौका नहीं देना होगा। नहीं, इस तरह से भी नहीं। फिर से एक बार उठाया है, सही नसीहत और वही नतीजा। फिर से एक बार ये तीसरा सिक्सर रोहित के बल्ले से। रोहित ने आज क्या सोचा होगा, क्या सोच के वो आए होंगे, क्योंकि सोच पर निर्भर होता है। आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी मानसिकता कैसी है। क्योंकि शॉट तो हम बाद में खेलते हैं, पहले दिमाग में वो शॉट खेलते हैं। पहले ही प्रेडिक्शन बल्लेबाज कर लेता है कि गेंद अगर यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ पे खेलूंगा, और इसी वजह से आपके सोच के ऊपर निर्भर होता है आपकी बल्लेबाजी। शायद गेंद गुम हो चुकी है। सुजय मगर ने इस मैदान पर इस विकेट के ऊपर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। मैं आज भी मुझे वो मेडन ओवर याद है, वही जलवा दिखाना होगा। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुल टॉस जरूर थी, मगर बल्लेबाज को मजबूर किया कारपेट के सहारे ड्राइव लगाने को। रोहित ने ड्राइव किया था कवर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग। एक रन अगर यहाँ पे आता है तो प्रसाद 11 के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, फिर से एक बार एक ही रन शायद मिलेगा। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है, फील्डर को ढूंढ लिया है। ये दूसरे रन लेना चाहते हैं पंकज जाधव, रन लेने में इंटरेस्टेड। अब यहां पे जी हाँ, डाउटफुल जरूर है। ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। रोहित पाटिल बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर पंकज जाधव रन लेने की कोशिश कर रहे थे। रोहित ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। अच्छे फॉर्म में है, क्या ये रन लेना चाहिए था? रन तो था, ये पंकज जाधव ने परफेक्ट पहचाना था, मगर रोहित उसके लिए तैयार नहीं थे। कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, सही कॉल होना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि रोहित ने अब तक जो बल्लेबाजी की है उसका कोई जवाब नहीं है। किसी भी गेंदबाज के पास जवाब नहीं है, और लाजवाब कर दिया है अपने बल्लेबाजी से। इस इनिंग में भी उनके बल्ले से हमें 3 छक्के अब तक देखने को मिले हैं। पहुंच चुके हैं, नॉट आउट करार दिया है, बाल बच गए। फिर से एक बार रोहित पाटिल। थर्टी 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। सुजय मगर मैगी गेंदबाजी की मार्क पर, स्ट्राइकिंग एंड पर पंकज जाधव।
रनों की संख्या बहुत ही बेहतरीन नजर आती हुई। जी हाँ, फिर से एक बार कमाल की गेंद मैगी की। मात्र एक रन मिल सकता है और पंकज यादव दूसरे रन के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जो गलती लास्ट गेंद में हुई थी। जी हाँ, 34 रन हो चुके हैं। 34 रन, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। तकरीबन 17 रन का औसत यहाँ पे नजर आता हुआ। मैगी की कुछ अच्छी गेंदें। नहीं, मैगी इस तरह से नहीं गेंद कर सकते हैं। रोहित पाटिल के बल्ले से फिर से एक छक्का। कमाल कर रहे हैं रोहित। छक्का लगाना कितना आसान है, शायद ये बताने की कोशिश है रोहित के जरिए से। 14 छक्के अब तक लगा चुके हैं। लास्ट इनिंग में 10 और इस इनिंग में अब तक 4। और जब मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा था कि पहली 2 मैच में मेरा बल्ला खामोश था, मेरी बैटिंग नहीं हुई थी, थोड़ा सा मैं चिंतित था, मगर अब यहाँ पे पूरी भरपाई सूद समेत करते हुए रोहित। और ये बेहद जरूरी होता है अपने टीम के लिए। हर एक खिलाड़ी का कुछ न कुछ योगदान होना बेहद जरूरी। एक कैच भी आपको वो मैच जितवा सकता है और उसका उत्तम उदाहरण है 2024 का वो T20 का वर्ल्ड कप, उसका फाइनल। सूर्य कुमार यादव ने जो कैच रखा था, उस कैच की वजह से वो वर्ल्ड कप हमारी झोली में आया था, वरना हम तकरीबन दक्षिण अफ्रीका के साथ हार ही चुके थे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अभिषेक पाटिल। फुल टॉस गेंद, मगर बच गए। शायद उनके हाथों में बल्ला तिरछा हुआ, थोड़े से हाथ गीले हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ग्लोव्स तो पहने हैं, मगर फिर भी बल्ला तिरछा हुआ और इस वजह से गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे पे लगी। स्क्वायर लेग में अक्षय पाटिल वहां पे तैनात थे। एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार ये फुल टॉस गेंद जरूर है, मगर सीधा वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे रोहित पाटिल और उसके बाद अंतिम क्षणों पर जाने दिया। अच्छी गेंदबाजी करते हैं अभिषेक, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। ओहो, फिर से एक बार यहाँ पे बच गए हैं रोहित, क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। विकेट कीपर प्रसाद ने हल्का सा डाइव लगाने की कोशिश की, मगर कैच उनके हाथों को छूती हुई निकल गई। हालांकि बल्ला भी उनके हाथों से छूट गया था, मगर अभी की तारीफ यहाँ पे बनती है। बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से रोका है, रनों से वंचित रखा है। पहली 3 गेंदों में मात्र 2 ही रन उन्होंने खर्च किए हैं। वेरी वेल डन। अभी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। कमबैक यहाँ पे करने की कोशिश, कमबैक तो करना होगा। आहा, फिर से एक बार बच गए। ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर स्क्वायर लेग की जानिब खेलने का प्रयास था। अभी ने पहचान लिया था और फुलर लेन डिलीवरी थी। टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंस होती हुई स्टंप के ऊपर से निकल गई, वरना यहाँ पे खंबा उखाड़ सकता था। आज ऊपर वाला भी साथ है, तकदीर भी उनके साथ है। स्लोवर वन, मगर फिर भी ओहो, ये तो लाजवाब था। मेरे ख्याल से शॉट ऑफ द डे कहूंगा मैं। पूरी तरीके से चकाया था अभी ने। अब यहाँ पे अभी की बिल्कुल गलती नहीं थी। ये है क्लास रोहित पाटिल का, ये है कलात्मकता, ये है रचनात्मक स्ट्रोक। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, वाह।
48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आगे निकले थे, मगर देखिए किस तरह से अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया और किस तरह से वो स्लोअर वन गेंद के ऊपर टूट पड़े। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग का नजराना हमारे सामने। रोहित के बल्ले से आता हुआ ये 5वां छक्का। एक गेंद अभी भी आना बाकी है, 5 छक्के लगा चुके हैं। ओहो, विकेट कीपर प्रसाद पिड़नकर हालांकि गलती कर गए थे, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने रन लेना मुनासिब नहीं समझा। 3 ओवर की समाप्ति, 49 रन ऑन द स्कोर कार्ड। रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 1 ओवर आना बाकी। जय हनुमान दिघोड़ी इनकी तरफ से हर साल की तरह दिवाली चषक 2024 आप देख रहे हैं। इस प्रतियोगिता का यह अंतिम दिन और अंतिम दिन का यह दूसरा सेमीफाइनल का मैच। अल अजीज 49, अल अजीज बनाम प्रसाद 11 अलीबाग। दोनों भी टीमें अलीबाग से बिलोंग करती है, अलीबाग शहर से बिलोंग करती है। एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे के प्लस पॉइंट बखूबी जानती है। कभी कभी तो एक ही मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, मगर इस मैच में कौन सी टीम किसके ऊपर मात करेगी? अंतिम ओवर लेके आए हैं अक्षय पाटिल। तेज तर्रार गेंद, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, तकरीबन 7वें या 8वें स्टंप पर, और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 50 रन, 50 कंप्लीट हो चुका है। अल अजीज अलीबाग पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद, अक्षय ने लास्ट मैच अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हुए बचाया था। जी हाँ, इस मर्तबा देखिए बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर, बल्लेबाज को अपने बल्ले को मैन करना पड़ा, कंट्रोल करना पड़ा और फ्लिक करते हुए अपने रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को फ्लिक कर दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन के लिए 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक भी खिलाड़ी अब तक आउट करने में कामयाब नहीं हुए गेंदबाज। सलामी जोड़ी मैदान पर मौजूद है। जी हां, इस मर्तबा गेंद उनके पाले में और से पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। पंकज जादव के बल्ले से आता हुआ ये और एक छक्का। पंकज जादव के बल्ले से ये दूसरा छक्का। 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। पंकज जादव सामने है, फुल टॉस कर गए। फिर से एक बार वही गलती दोहराई है। गलती के ऊपर आपको माफी नहीं मिलेगी। वर्ल्ड क्लास ये बल्लेबाज है, उनके सामने गेंदबाजी करना मैंने कहा कि बहुत चुनौती भरा होता है। उस चुनौती को आपने स्वीकार तो किया है। 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। लास्ट मैच की तरह फिर से एक बार ये रनों की बौछार, रनों की बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छा यॉर्कर। फिर से एक बार देखिए, एक अच्छी गेंद
एक खराब गेंद, एक अच्छी गेंद, एक खराब गेंद। अक्षय पाटिल को अपनी गेंदबाजी में सुधार लाना होगा, इसी तरह की कंट्रोलिंग गेंदबाजी करनी होगी। आपके सामने जो बल्लेबाज है वो नामचीन बल्लेबाजों में शुमार है। थोड़ी सी गलती हो गई तो वो गलती बहुत महंगी साबित हो सकती है। जी हां, फिर से एक बार अच्छा यॉर्कर, सटीक निशाने पे, दो टांगों के बीच में ये यॉर्कर किया था। अच्छी वापसी यहां पे अक्षय की। 65 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले, कुछ अच्छी गेंदें भी देखने को मिली अक्षय की। अब अंतिम एक गेंद शेष। जी हां, इसमें दवा खेला तो जरूर है, वहां पे फील्डर उसके नीचे। बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ पंकज जाधव बैक टू द पवेलियन। हालांकि पहले सत्र का खेल भी यहां से खत्म हो चुका है, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अल अजीज अलीबाग टीम ने अपने लिए जोड़े हैं 65 रन, 65 रन स्कोर बोर्ड पर जमा किए हैं। अब जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत। 24 गेंदें आपको मिलेगी, 4 ओवर का ये मुकाबला है और आपको 66 रन बनाने होंगे। हेलो, सन्माननीय संजयजी गावण यांना विनंती आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे। संजयजी गावण, मागच्या सामन्याचा सामनावीराचा पुरस्कार द्यायचा राहून गेलेला आहे। मागच्या सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट पुन्हा एकदा हेमंत गावण यांना सुद्धा विनंती आहे की आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या। 500 रुपयाचं कॅश प्राइज सुद्धा आपल्यासाठी आलेलं आहे। सन्माननीय संजयजी गावण यांच्या वतीने हे 500 रुपयांचं पारितोषिक आणि त्याचप्रमाणे एक सुंदर अशी ट्रॉफी। सन्माननीय संजयजी गावण आणि त्याचप्रमाणे सामनावीर हेमंत गावण यांना विनंती आहे। सन्माननीय संजयजी गावण यांच्या वतीने 500 रुपयांचं कॅश प्राइज आणि एक सुंदरशी ट्रॉफी देऊन आपण सामनावीर हेमंत गावण याला सन्मानित करत आहोत। वेल्डन हेमंत, लागोपाठच्या 2 सामन्यामध्ये दोन्ही वेळा आपण सामनावीराचा पुरस्कार आपल्या नावी केलेला आहे। फायनल सामन्यासाठी आपल्या संघाला आणि आपणास हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा चालू असलेल्या सामन्याकडे, कारण चालू असलेला सामना फार महत्त्वाचा सेमीफायनलचा हा सामना आहे। जिंकण्यासाठी 66 धावांची गरज। आणि पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती मी आमंत्रित करणार आहे ते आमचे साथी समालोचक मुन्ना सर यांना। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर। जय हनुमान दिगोडी आयोजित स्पर्धा 2024 वर्ष 55वे अगदी अंतिम टप्प्यात स्पर्धा आलेली आहे। पहिल्या सेमीफायनलचा सामना इथे पूर्ण झालेला आहे। यजमान संघ जय हनुमान दिगडी संघ अंतिम फेरीमध्ये दाखल झाला आहे आणि आपण दुसरी सेमीफायनलची लढत सध्या मैदानावर पाहतोय। अलिबाग विरुद्ध अलिबाग, अल अजीज अलिबाग विरुद्ध प्रसाद 11 अलिबाग, या 2 संघांमध्ये ही रंगत आपल्याला पाहायला मिळते। पहिलं सत्र पूर्ण झालंय। पहिल्या सत्रामध्ये एकूण धावा झाल्या त्या 65। अलिबाग संघाने एक चांगली बॅटिंग केली। पहिल्या सत्रामध्ये रोहित पाटील याने नाबाद 33 धावा काढल्या। त्याचबरोबर
पंकजकडून सुद्धा एक 28 धावांची खेळी आपण पाहिली आणि त्यामुळे 65 धावा निर्माण केल्या, तयार केल्या त्या अल अझीज अलिबाग संघाने. आता मात्र 66 धावांचं टार्गेट असेल ते प्रसाद 11 अलिबाग संघाला. साधारणपणे 16पेक्षा जास्त आवश्यक सरासरी असणार आहे. म्हणजे पहिल्या षटकापासूनच तुटून पडावं लागेल प्रत्येक फलंदाजाला प्रसाद 11 अलिबाग संघाच्या. तर सामना सुरू होतोय. सूरज पाटील या स्पर्धेमध्ये खास ठसा उमटवला आहे. तर सूरज पाटीलने गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही क्षेत्रात त्याच्याकडून भरीव कामगिरी झालेली आहे आणि सामन्याला सुरुवात होते. 66 धावत असताना सलामीचा फलंदाज अभि पाटील पहिल्या चेंडूला सामोरं जाईल. पहिल्या चेंडूवर चेंडूने बॅटची गाडा घेतली आहे. बिहाइंड द विकेट चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये ट्रॅव्हल करतोय. एकेरी धावेने खातं उघडलंय ते अभिने आणि संघाची सुद्धा इथे धावसंख्या अकाउंट ओपन होते. अभि आणि विशाल अशी ही सलामीची जोडी आहे. अभिकडून या स्पर्धेमध्ये म्हणावं तशी चांगली कामगिरी झालेली नाहीये, त्यामुळे त्याच्याकडून अपेक्षा बाळगून असेल कर्णधार एक मोठी खेळी खेळणं गरजेचं आहे. इथे मात्र सूरज पाटीलची गोलंदाजीवर धावा जवळणं कधीही सोपं नाहीये. मग ते भूतकाळात असो किंवा वर्तमानात सध्या तरी आपल्याला दिसतंय सूरजच्या गोलंदाजीवर धावा आणणं, धावा काढणं हे तितकंच सोपं नाहीये. हा डावखुरा गोलंदाज आपण पाहतोय कित्येक वर्ष अलिबाग संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय आणि एक ठळक अशी गोलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळते. इथे पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु इथे यश येत नाहीये. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाहीये. चेंडू मात्र गेलाय तो निर्धाव. धावसंख्या सध्या तरी फलकावर स्थिर आहे. 66 धावांचं टार्गेट असताना फलकावर धावा लागली आहेत त्या फक्त एक. हो हो हो, लाजवाब गोलंदाजी, तोच टप्पा, तोच तीच दिशा आणि पूर्णपणे चकलाय तो अभि. सेमीफायनलची लढत आहे या स्पर्धेमध्ये. आपण पाहिलंय नॉकआउट स्वरूपातली ही स्पर्धा. हरणाऱ्या संघाला घरचा रस्ता दिला जातो, दाखवला जातो. हा मोठा आडव्या बॅटने पटका खेळलाय. रोहित पाटील कडून मिस्टेक झाली होती, परंतु थर्ड अटेम्प्ट मध्ये त्याने हा झेल टिपलाय, त्यामुळे हा पहिला हादरा बसतोय. अभि बॅक टू द पॅव्हलियन. अभिच्या रूपाने हा पहिला फलंदाज बाद. प्रसाद 11 अलिबाग संघाला एका धावेवर हा पहिला हादरा बसलाय. काही मिनिटांमध्येच फायनलचा सामना सुरू होणार आहे. मी विनंती करतोय, आता मी माईकवरच पुकारणा करतोय, या मंडळींना विनंती करतोय की आपण फायनलचा सामना बघण्यासाठी, त्याचबरोबर बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमासाठी आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय, आसनस्थ व्हायचंय. सन्माननीय सरपंच साहेब संतोषजी गावण, त्याचबरोबर प्रकाश गावण, संजय गावण, संदेश गावण, नंदकुमार गावण, नितीन गावण, मंगेश गावण, सुशांत गावण, अनिल नाईक, सुजित गरत, रमेश थळे, कमलाकर थळे, विजय गावण, सुनील म्हात्रे, विनय घरत, प्रणय घरत, या सर्व मंडळींना मी विनंती करतोय की आपण प्रमोद गावण, त्याचबरोबर आमचे काका प्रमोद गावण यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण अंतिम सामना बघण्यासाठी आणि बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमासाठी समालोचन कक्षामध्ये यायचे आणि आसनस्थ व्हायचे. अक्षयाला फलंदाजीसाठी या तिसऱ्या क्रमांकावर कोणतीही धाव या चेंडूवर येत नाहीये. चेंडू गेलाय निर्धाव. अतिशय चांगली गोलंदाजी आणि त्यामुळे पूर्णपणे बॅकफुटवर गेलाय. या पहिल्या षटकामध्ये तो प्रसाद 11 अलिबाग संघ 66 धावा बनवायच्यात आणि फलकावर सध्या तरी धावा लागल्यात त्या फक्त 1 and only 1. एकच धाव फलकावर लागलेली आहे पहिल्या षटकामध्ये. म्हणजे आता 18 चेंडू आणि 65 धावांची आवश्यकता असेल, गरज असेल. 18 चेंडू आणि 65 धावांची.
गोलंदाजीच्या मोर्चावर इथे तैनात केलंय ते पार्थ. एक तेज तरार गोलंदाज अलिबाग संघाचं प्रतिनिधित्व करताना. स्ट्राईकला असणार आहे तो विशाल मागच्या सामन्यामध्ये त्याने एक चांगली चुणूक दाखवली होती, चांगली फलंदाजी केली होती. इथे मात्र चेंडूने बॅटची काढा घेतली आहे. यष्टीरक्षक सूरज चेंडू अडवतोय. धावसंख्या स्थिर असेल ती एका धावेवर. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडूने बॅटची काढा घेतली आहे. यष्टीरक्षक चेंडू अडवतोय. कोणतीही धाव येणार नाही याची काळजी घेतोय. लागोपाठचे दोनही चेंडू निर्धाव आलेत. एक चांगली गोलंदाजी पार्कच्या माध्यमातून मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते आहे. 2 चेंडू निर्धाव, त्यामुळे येणारे 16 चेंडू आणि 65 धावांची आवश्यकता असेल ती प्रसाद 11 अलिबाग संघाला. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु गोलंदाज इतकी त्वेषाने आणि अचूक टप्प्यावर दिशेवर गोलंदाजी करतोय. त्या गोलंदाजीवर धावा जमवणं, मोठा फटका खेळणं तितकंसं सोपं होत नाहीये, जमत नाहीये आणि त्यामुळे चेंडू मात्र मिडल ऑफ द बॅट होत नाहीये. ही दुःखाची गोष्ट, खेदाची गोष्ट असेल ती प्रसाद 11 संघासाठी. धावसंख्या 1 ने वाढते आहे. पहिल्या षटकात 1 धाव आली होती, त्यानंतरच्या दुसऱ्या षटकात तिसऱ्या चेंडूवर ही पहिली धाव आलेली आहे. एकूण धावा झाल्यात त्या 2. फलंदाज बाद झालाय 1. इथे मात्र एक खराब फटका खेळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येण्याचा फारसा प्रयत्न करत नाहीये, अथवा हा सुद्धा झेल होऊ शकला असता, परंतु तसं मात्र घडत नाहीये. विशाल मात्र ज्याप्रमाणे तिसऱ्या फेरीच्या क्वार्टर फायनलच्या सामन्यात खेळला होता त्या पद्धतीने खेळ या सामन्यात, या सेमीफायनलच्या सामन्यात खेळता येत नाहीये. दरम्यान 1 धाव उपलब्ध झाली आहे. धावा झाल्या 3. इथे मात्र हा फुलटॉस चेंडू कार्पेटच्या आधारे गेलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एकेरी धाव उपलब्ध झाली आहे आणि या चेंडूवर 1 धाव अक्षयच्या खात्यात जमा होते. धावा मात्र अगदी कासवच्या पद्धतीने धावफलक वाढतोय. कूर्म गतीने धावसंख्या वाढते. या गतीने जर धावा वाढल्या तर मात्र विजयापासून नस्तिक दूर जाऊ शकेल तो प्रसाद 11 संघ. इथे मोठा फटका नक्कीच आलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय. वेल जज कॅच असंच मी वर्णन करेल. एक चांगला कॅच, खराब फटका आणि एक चांगला कॅच असं वर्णन करेल या चेंडूवर. त्यामुळे हा दुसरा हादरा. विशाल बॅक टू द पॅव्हिलियन. विशालच्या रूपाने आणखीन एक फलंदाज बाद झालाय. ज्या संघानं मागच्या फेरीमध्ये क्वार्टर फायनलमध्ये रिलायन्स नावगाव संघासारख्या एका दादा फलंदाजाला बाद केलं होतं, तो संघ मात्र प्रसाद 11 संघ या सेमीफायनलच्या सामन्यात अल अजीज अलिबाग संघासमोर त्यांची कामगिरी पूर्णपणे ढेपाळली आहे, कामगिरी खालावली आहे. आणि त्याचं कारण म्हणजे अलिबाग संघाने फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोनही क्षेत्रात एक अचूक आणि अप्रतिम कामगिरी केली आहे. आणि त्यामुळे हा सामना, सेमीफायनलचा सामना थोडासा एक हाती सामना होतोय की का अशी शंका सुद्धा निर्माण होते. गोलंदाजीच्या मोर्चावर येतोय तो रोहित पाटीलने मागच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी केली नव्हती, परंतु आता आपण बघतोय की या सामन्यात मात्र नक्कीच तो गोलंदाजीसाठी आलाय. एकेरी धाव या पहिल्या चेंडूवर उपलब्ध झाली आहे. धावा झाल्यात त्या 5. त्याचबरोबर सासवणे ग्रामपंचायत सरपंच सन्माननीय संतोषजी गावण आमच्या विनंतीला मान देऊन व्यासपीठावर हजर होत आहेत. त्यांना विनंती असेल की आपण इथे आसनस्थ व्हायचंय. त्यांचं मी आमच्या मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम ऑन टू द स्टेज. दरम्यान धावसंख्या फलकावर लागते ती साधारणपणे अजूनही 5, कारण लागोपाठचे दोनही चेंडू निर्धाव आहेत. एक आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, फटका मात्र फसतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. आणखीन एक फलंदाज झेल बाद झालाय. आणखीन एक हादरा इथे बसतोय, तो मात्र प्रसाद 11 अलिबाग संघाला 66 धावांचं लक्ष्य असताना
इथे मात्र तिसरा फलंदाज बाद झालाय. 3 फलंदाज बाद, धावसंख्या झाली आहे ती मात्र 5 धावा. 3 फलंदाज बाद 5. टार्गेट आहे 66 धावांचं. पुन्हा एकदा म्हणू शकेन की प्रसाद 11 अलिबाग संघ इथे आपली शस्त्र मॅन केलीत असं चित्र दिसते, कारण एक जोरदार असे प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत सध्या तरी ते अल अजीज अलिबाग या संघाकडून. तर शेवटचे काही चेंडू, 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 8 चेंडूंमध्ये 61 धावांची आवश्यकता आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू, परंतु इथे चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाही, कनेक्शन होत नाही आहे आणि त्यामुळे आपण बघतोय पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळत नाहीये. दरम्यान डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता. 2 धावा इथे काढण्याचा प्रयत्न पूर्ण झालाय. धावसंख्या वाढते 2 धावा झाल्यात ते एकूण 7 धावा. 7 रन्स ऑन द बोर्ड. शेवटचे 7 चेंडू येणं बाकी आहे आणि 7 चेंडूंमध्ये गरज असेल ती मात्र 59 धावांची. 7 चेंडू आणि 59 धावा. शेवटचा चेंडू, आखूड टप्प्याचा चेंडू. शेवटच्या चेंडूवर सुद्धा एकही धाव काढली गेलेली नाहीये ती प्रसाद 11 अलिबाग संघाकडून. धावसंख्या सध्या तरी 3 षटकं पूर्ण 7 धावा. 3 षटकं पूर्ण, एकूण धावा झाल्यात त्या 7. शेवटचं षटक बाकी आहे. 6 चेंडू आणि 59 धावांची आवश्यकता. अशक्य आणि डोंगराकडे आव्हान, हे आव्हान पार पाडणं नक्कीच शक्य नाही असं चित्र आहे सध्या तरी. अक्षय स्ट्राईकला असेल. पहिला चेंडू खेळण्याचा अजिबात प्रयत्न होत नाहीये. चेंडू मात्र गेलाय तो वाईड. धावसंख्या 1 ने वाढते. 8 धावा फलकावर लागल्यात. 8 धावा फलकावर लागल्यात. जिंकण्यासाठी 58 धावांची गरज. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अक्षय खेळण्यासाठी सज्ज. लोअर फुल टॉस चेंडू, चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. पुन्हा एकेरी धावच उपलब्ध होते. आमचे स्कोरर मित्र सांगतात की पहिल्या इनिंगमध्ये, पहिल्या सत्रामध्ये अगदी षटकारांचा पाऊस पाडला होता रोहित आणि पंकजने, आणि या इनिंगमध्ये तसं म्हटलं तर एकही षटकार, एकही चौकार आलेला नाहीये. म्हणजे हीच लयबद्ध अशी गोलंदाजी अल अजीज अलिबाग संघाकडून. पुन्हा एकदा गोलंदाजाकडून चूक झाली आहे. गोलंदाज तिवारी याच्याकडून चूक झाली आहे. वाईटचा इशारा पंचांकडून. धावसंख्या वाढली आहे. धावा झाल्यात त्या 10. रितेश तिवारी हा फुलटॉस चेंडू खेळून काढलाय काऊ कॉर्नर झोन मध्ये. आपण बघतोय की आता सामन्यामधली फॉर्मॅलिटी बाकी आहे. अगदी अल अजीज अलिबाग संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचतोय. दरम्यान धावसंख्येत 1 धावेची पुन्हा भर पडते. शेवटचे काही चेंडू येणं बाकी आहेत. 3 चेंडू येणं बाकी आहेत आणि फलकावर धावा लागल्यात त्या 1 डझन. 12 धावा लागल्यात. अजूनही 54 धावांची आवश्यकता. असं वाटलं नव्हतं की अलिबाग विरुद्ध अलिबाग एवढी रटाळ अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु एकतर्फी सामना झालाय. अल अजीज अलिबाग संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर. दरम्यान इथे त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप. फलंदाज त्रिफळाची बाद. क्लीन बोल्ड. चौथा फलंदाज इथे बाद झालाय. 6व्या क्रमांकावर मैदानात दाखल होतोय पिंट्या म्हात्रे. शेवटचे 2 चेंडू येणं बाकी आहे, जेणेकरून अल अजीज अलिबाग संघाचं विजयाचं शिक्कामोर्तब केलं जाईल. हा चेंडू सुद्धा निर्धावाला आहे आणि सध्या तरी धावसंख्या आपण बघतोय 12 धावांवरच विसावली आहे, स्थिरावली आहे. शेवटचा चेंडू
आणि हा चेंडू सुद्धा डिक्लेअर झोनमध्येच ट्रॅव्हल करणार अशी चिन्ह दिसत आहेत, परंतु इथे मात्र चांगल्या पद्धतीने चेंडू झेललाय, त्यामुळे फलंदाज बाद होतोय. अशा प्रकारे आपण बघतोय की एका मोठ्या फरकाने 50 पेक्षा जास्त धावांनी हा सामना विजयी ठरतोय तो अल अजीज अलिबाग संघ. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अलिबाग संघाला. तर आताच झालेला सामना इथे अल अजीज अलिबाग संघ विजयी ठरलाय. सेमीफायनलची लढत त्याच्या सामनावीराचा पुरस्काराचं वितरण काही मिनिटातच होणार आहे. मी विनंती करतोय आमचे मुख्य समालोचक यासीन जी मर्चंट